जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल SM कोचिंग्स में। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके आए हैं कक्षा 12 की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है कोणीय वर्ण विक्षेपण या फिर कोणीय प्रक्षेपण। प्रिज्म के टॉपिक से ये टॉपिक इंटर रिलेट करता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रिज्म की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, उसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद इस टॉपिक को देखिए। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेशन पूछेंगे तो ये 3 नंबर का आएगा, लेकिन अगर इसके साथ किसी न्यूमेरिकल को भी ऐड कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बन जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो बेहतर तरीके से इसको देखिए, क्या हिंदी लिखनी है, क्या थ्योरी लिखनी है, क्या चित्र लिखना है, क्या ड्राइव करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत आसानी से बताई जाने वाली। इस टॉपिक को मैं थोड़ा धीरे धीरे बताने का प्रयास करूंगा ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर हमको कैसे कैसे लिखना है। लिखा हुआ, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। हमें सूत्र ड्राइव नहीं करना है, हमको सूत्र लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा लिखिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा, मतलब चित्र बनाना है, प्रिज्म के कोणीय विक्षेपण का सूत्र निकालिए। देखिए कहा गया कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी प्रिज्म अगर उसमें से श्वेत प्रकाश किरण को गुजारा जाए तो हमें जो निर्गत प्रकाश किरणें होंगी वो असंख्य रंगों में होंगी। वैसे तो 7 रंगों के समूह में मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो असंख्य प्रकाश किरणें होती हैं जो हमें 7 रंगों के समूह में दिखाई देती हैं। तो उन 7 रंगों के समूह में से किन्हीं 2 रंगों के बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण। डिफिनेशन देख लें क्या होगी। डिफिनेशन लिखा हुआ है कोणीय परिक्षेपण, तो इसमें बताया गया प्रिज्म द्वारा किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच के कोण को उन रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। अभी तो शायद समझ में ना आ रही हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो चलो चित्र में हम ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर किन्हीं 2 रंगों की बात इसमें की गई है, तो हम कोई 2 रंग ले लेते हैं और पहला कलर हमारा रहने वाला है रेड। तो हमने क्या किया, ये श्वेत प्रकाश किरण आई और जैसे ही आगे बढ़ी तो ये 2 रंगों में विभाजित हो गई। पहला हमारा हो गया रेड और दूसरा हम ले लेंगे, हमारा दूसरा कलर हो जाएगा वॉयलेट। ये किस तरीके का हो गया, वॉयलेट। अब देखिए, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो मान लीजिए इसको हम इस तरीके से पीछे बढ़ाएं और ये रेड वाला इसको भी हम पीछे ऐसे बढ़ा दें तो कुछ दूरी पर हम क्या देखते हैं कि ये रेड वाला और ये वायलेट, ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटते हैं। अब जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर बीच में एक कोण बनता है और वो कोण क्या होता है, कोण थीटा। एक्चुअल में जो ये थीटा कोण बना, ये थीटा कोण ही क्या कहलाएगा, कोणीय परिक्षेपण। क्या कहलाएगा, कोणीय परिक्षेपण। ये कोण हमारा हो गया कोणीय परिक्षेपण। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके साथ में जो श्वेत प्रकाश किरण पहले जा रही थी, इस श्वेत प्रकाश किरण के साथ में जो ये कोण बना रहा है, ये कोण है डेल्टा आर, और जो ये कोण बना रहा है ये कोण है डेल्टा वी। तो देखिए, डेल्टा वी कोण बड़ा है डेल्टा आर से, डेल्टा आर कोण छोटा है और डेल्टा वी कोण बड़ा है। तो अब हम डिफिनेशन को अगर देखें तो डिफिनेशन हमारी क्या कह रही है, डिफिनेशन कह रही है प्रिज्म द्वारा किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच। देखिए, निर्गत किरणें कौन कौन सी हैं, ये और ये दोनों हमारी कैसी हैं, निर्गत किरणें ही
हैं। ये दोनों किरणें कैसी हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों किरणें कैसी हैं, निर्गत किरणें हैं। तो निर्गत किरणों के बीच के कोण को, उन रंग के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी इन्हीं के बीच जो कोण बन रहा है, ये V और R के बीच में जो कोण बन रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय परिक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। अब एक चीज देख लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेल V माइनस डेल R। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल V माइनस डेल R। अब एक चीज देखिए, वो ये है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हमने क्या लिख दिया, n इज इक्वल टू डेल m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। यदि प्रिज्म बहुत ही पतला है और उसके द्वारा बनने वाले कोण बहुत ही छोटे हैं, या अल्पतम कोण की स्थिति में या अल्पतम विचलन की स्थिति में, तब देखिए क्या होगा। जब अल्पतम विचलन की स्थिति होगी तब n बराबर, यहाँ पर हम लिख भी देंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, अल्पतम विचलन की स्थिति में साइन और साइन को हम छोड़ देंगे। देखिए जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा डेल m प्लस a अपॉन 2 अपॉन a अपॉन 2। सीधे सीधे ये हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, फिर बचेगा n इज इक्वल टू डेल m प्लस a अपॉन a। इसके नीचे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल m प्लस a इज इक्वल टू n a। डेल m इज इक्वल टू n a, और ये उधर जाएगा माइनस का a। तो डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए डेल m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, n क्या है प्रिज्म का अपवर्तनांक, a क्या है प्रिज्म का कोण। अगर हम ये डेल m की जगह निकालें डेल v, क्या निकालें, डेल v। डेल v का मतलब क्या है, डेल v का मतलब है v कलर के लिए न्यूनतम विचलन कोण, या बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण। तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, n माइनस 1 इंटू a। तो n मतलब NV माइनस 1 इंटू a, ये हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। उसके बाद फिर देख लीजिए, तो उस हिसाब से डेल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR माइनस 1 इंटू ए, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। देखिए डेल R क्या है, डेल R है मतलब लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण, तो उसके लिए सीधे सीधे हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू डेल V और डेल R हम उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा न्यूनतम विचलन कोण। तो ये न्यूनतम विचलन कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डेल V कितना है, NV माइनस 1 इंटू a, माइनस डेल R कितना है, डेल R है NR माइनस 1 इंटू a। थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, NV माइनस 1 और माइनस NR माइनस 1, और ये a हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से बाहर
कॉमन ले लिया। अब थीटा बराबर क्या बचेगा, देखिए ए तो वैसे ही है, अंदर हो जाएगा एन वी माइनस 1 और माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो एन वी माइनस एन आर और बाहर क्या बचेगा ए, और यही हमारा क्या हो गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को ड्राइव करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।